जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? यानी विच पोर्ट हैज बीन नेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट? ये ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, बी है कोचीन बंदरगाह, सी है कामराजा बंदरगाह, डी है मोर देन वन ऑफ दी एबव और ये है नन ऑफ दी एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी कांडला बंदरगाह। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। याद रखना है कि भारत में कांडला बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए कांडला कांडला बंदरगाह कांडला बंदरगाह एक एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। याद रखना है कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, और कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला बंदरगाह ठीक है, कांडला बंदरगाह ये जो है कांडला बंदरगाह कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और देखिए यह जो है तूतीकोरिन बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और कोचीन बंदरगाह ये केरल राज्य में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह किया गया है। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। एन्नौर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? व्हाट इज नियर साइटनेस इन ह्यूमन आई कॉल्ड? ये ऑप्शन है मोतियाबिंद, बी है मायोपिया, सी है हाइपरमेट्रोपिया, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है नन ऑफ द एबव। देखिए मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? मायोपिया। ठीक है, अब देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे दिया है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ठीक है, और दृष्टि वैषम्य को अस्टिगमेटिज्म कहते हैं। ठीक है, एस्टिगमेटिज्म में क्षैतिज दृष्टि अच्छा लेकिन दूर दृष्टि प्रभावित करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट्स इन लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात। ए ऑप्शन है हजीरा, बी है पारादीप, सी है हल्दिया, ठीक है, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, और ई है नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी हजीरा। तो याद रखना हजीरा बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह, देखिए गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह है, जिसे है कांडला, ठीक है, कांडला, उसके बाद है वेदी, कांडला वेदी, मुद्रा जामनगर, ठीक है, जामनगर है। उसके बाद है जामनगर जिसे सिक्का भी कहते हैं, ओखा, ठीक है, ओखा पोरबंदर, ओखा भावनगर आदि। तो गुजरात के ये कुछ प्रमुख बंदरगाह है, कांडला, वेदी, मुद्रा, जामनगर, ओखा, भावनगर, ठीक है, ये सारे हैं। उसके बाद याद रखना है कि मंगलौर बंदरगाह जो है कर्नाटक में स्थित है। मंगलौर बंदरगाह है कर्नाटक में। पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और हल्दिया बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बाय हुम हैज़ द बुक सत्यार्थ प्रकाश बीन रिटन। ये ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है रामकृष्ण परमहंस, डी है मोर देन वन ऑफ दी अबव, ई है नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर ये होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। देखिए दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था, ठीक है। देखिए दयानंद सरस्वती, यहाँ पे देखते हैं कि दयानंद सरस्वती का जन्म, दयानंद सरस्वती का जन्म जो है, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरावी, ठीक है, गुजरात के मोरावी के टंकारा में हुआ था, ठीक है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर, ठीक है। तो याद रखना है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, ठीक है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। और देखिए दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब, 1875 में ही क्या किया था, तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराया था। ये फहराया था 1867 में। दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी कब यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय बने। When did दादा भाई नौरोजी become the first Indian in the House of Commons in the United Kingdom? ये ऑप्शन है 1892, बी है 1893, सी 1896 और डी है मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नन ऑफ दी एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1892 यानी ए ऑप्शन। याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। क्या बने थे, पहले भारतीय सदस्य।
कहता है दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म जो है, देखिए दादा भाई नौरोजी का जन्म दादा भाई नौरोजी का जन्म की यदि बात करें तो 4 सितंबर 1825 को, ठीक है, कहाँ पे, तो मुंबई में 1825 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक जो है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक है पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल माना जाता है। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का क्या माना जाता है, बाइबिल, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नौरोजी ने 1865 में 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। वर्ष 1896 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में फिर से। फिर देखिए दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1851 में रहनुमा मजदयासन सभा और 1854 में पाक्षिक पत्रिका यानी राष्ट्रगोपतार का प्रकाशन किया था। दादा भाई नौरोजी स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी से संबंध एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक भी रह चुके हैं। दादा भाई नौरोजी का निधन जो है ये 92 वर्ष की अवस्था में 30 जून, ठीक है, 30 जून 1917 को हुआ था। इनका निधन 30 जून 1917 को हुआ था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। व्हेन वॉज गोवा कैप्चर्ड बाय द पुर्तगालीज। ये ऑप्शन है 1590, बी है 1485, सी है 1510 और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1510। क्या होगा, 1510, सी ऑप्शन। तो याद रखना है पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया गया था, ठीक है। और 1509 में, देखिए 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत की पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। गोवा को ही पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय बनाया था और 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 में हॉर्मुज पर भी अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय, ये देख लीजिए, भारत में फर्स्ट यानी भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय ये है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। तो याद रखना है भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अल्मेडा 1505 से 1509 ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, ठीक है। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये ऑप्शन है 28 फरवरी, बी है 25 फरवरी, सी है 26 फरवरी, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव
ई है नन ऑफ दी एबव। तो देखिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले सारे इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 4 फरवरी, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस। 14 फरवरी, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे। ठीक है। 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी, 15 फरवरी को जो है शहीद दिवस बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है। 21 फरवरी को जो है वो विश्व मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये इम्पोर्टेंट डेज था। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं मार्च में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज। 3 मार्च, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व वन्य जीव, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 15 मार्च को जो है 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है। 17 मार्च, 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी तपेदिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है। तो विश्व तपेदिक दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।